जैसन अपनी बीवी बैथ और बच्ची जोई के साथ मजे से जिंदगी काट रहा है, अचानक उसको पता चलता है कि घर के बाहर अफरा तफरी मची हुई है। बाहर आकर देखता है तो पता चलता है लोग उसका गांव छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया, लोगों से पूछा कि क्या हुआ तो कोई जवाब दे नहीं पा रहा। वहीं पर उसके पड़ोसी के बच्चे ने कहा कि सब जा रहे हैं और मैं तो मेरे पापा के साथ आर्मी हेडक्वार्टर पे जाऊंगा, वहां हमें सुरक्षित रखा जाएगा। ये सुनकर जैसन थोड़ा घबरा गया। समझ उसको कुछ नहीं आया, लेकिन गांव वालों की देख के वो भी भाई अपने सड़क पर निकल लिया अपनी बीवी और बच्चे को लेकर। गाड़ियां जा रही हैं और वो भी उनके साथ साथ। अचानक से उसने देखा कि गाड़ियां वापस आ रही है और उसको पता चला आगे से सरकार ने रास्ता बंद कर दिया है, कोई भी गांव छोड़कर नहीं जा सकता। वहीं पर एक अनाउंसमेंट होती है कि आप अपने घरों की तरफ चले जाइए, एक वायरस फैला हुआ है, सरकार पूरा का पूरा कोशिश कर रही है उसको नियंत्रण करने की, जितना जल्दी हो सकेगा आप लोगों को सुरक्षित कर दिया जाएगा। और इसके बाद सब लोग थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं अपने घर की तरफ, लेकिन जैसन नहीं रुक जाता है। थोड़ी देर में उसे पता चलता है फाइटर जेट आते हैं और उसके गांव पर हमला कर देते हैं। सरकार पूरे के पूरे गांव को खत्म करना चाह रही थी और ये चीज देखकर जैसन डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। फिर फाइटर जेट की नजर पड़ी सड़क पर खड़े कुछ लोगों को देखकर। फिर फाइटर जेट की नजर गिरी सड़क पर खड़े हुए कुछ लोगों पर और ये देखकर जैसन डर गया। कैसे भी करके वो दूर एक स्कूल में पहुंचना चाहता था, क्योंकि वहां एक टनल था जिसके बाद उसे नजर आ रहा था कि वो अपनी बेटी और बीवी को बचा सकता है। भागकर वो उस टनल के अंदर घुसता है और ठीक हमले से पहले जोई, बैथ और जैसन तीनों टनल के अंदर। और जैसे अंदर पहुंचता उसे समझ आ गया अब बाकी की जिंदगी उसे यही काटनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ही जब मारने पर आ गई है तो कौन बचाने वाला होगा। और अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आया है कि क्यों सरकार उनको मारना चाहती है, लेकिन अब वो अपनी आगे की जिंदगी उस टनल में बिताने लगते हैं। अच्छी बात है उस टनल के अंदर थोड़ा खाना था, एक्सपायरी डेट का था, लेकिन जैसे ने सोचा बाहर जाकर मरने से अच्छा है किसी भी तरीके से इस खाने को खाकर जिंदा रहा जाए। समय बीतता गया और वो तीनों टनल के नीचे ही रहने लग गए। वो अपनी बेटी को वहीं पढ़ाता, उसके साथ गेम्स खेलता और जो भी खाना होता थोड़ा बहुत खाने लग जाते। एक दिन जोई ने कहा कि पापा मुझे पूरा का पूरा कैन खाना है खाने का, हर बार छोटा छोटा खाना हमें मिलता है, लेकिन आज मैं पेट भर कर खाना खाऊंगी। इस बात पर जैसन का कहना था कि चलो आज तुम्हें पार्टी दी जाएगी, ये पूरा कैन तुम्हारा। वो खाना खाने लगी, लेकिन तभी उसकी माँ देखती है कुछ चूहे जो हैं वो उनके किचन में घुस चुके हैं और धीरे धीरे करके उनका खाना खा रहे हैं। कम से कम 12 डब्बे चूहे खाली कर चुके थे। अब पूरा परिवार चिंतित था कि आगे का जीवन कैसे जिया जाएगा। वहीं पर जैसन का कहना है कोई नहीं, जैसे तैसे ही खाना पूरा खत्म करो, समय आने पर मैं बाहर जाऊंगा और खाने का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया जाएगा। एक दिन चूहा जब उनका खाना खा रहा था तो जोई की नजर उस पर पड़ी और उसने मेरे मम्मी पापा को बुलाया कि जल्दी आओ, देखो चूहा हमारा खाना खा रहा है। वो लोग पागलों की तरह उस चूहे को मारने लग गए। उस चूहे को मारने के दौरान लालटेन जो है वो वही टेबल पर गिर जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। जैसे तैसे करके वो पूरा परिवार आग को बुझा देता है, लेकिन जो उसका धुआं है वो बाहर जाने लगता है। और जैसन को अब ये बात सता रही थी कि ये धुआं अगर बाहर जाएगा, बाहर जो है मिलिट्री उसको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर जिंदा हैं। और बस फिर बस और इसी चीज को लेकर जैसन और बैथ दोनों घर के बाहर जाते हैं इस चीज को साफ करने के लिए कि कोई भी सबूत ना रहे। और फिर जोई घर के अंदर से एक टेलीस्कोप की मदद से देखती है कि कुछ हलचल हो रही है उनके आसपास, और वो अपनी माँ और पापा को बचाने के लिए घर से बाहर जाती है। उसी बीच उनको समझ आता है कि यहाँ पर खतरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। वो जल्दी से अंदर आते हैं और महसूस करते हैं कि उनके घर के बाहर कोई तो है, एक इंसान जिसकी आंखें हरी हैं और वो उनको देख रहा है। बस इतना होने के बावजूद ही जल्दी से जोई क्या करती है, अपनी बॉडी वेट से चेन को खींचती है और अपने दरवाजे को और ज्यादा पुख्ता करती है। इसी बीच जैसन आता है डंडा उठाकर और उस दानव को मारने लग जाता है और वो अपनी जान बचा लेते हैं। बाकी दोनों तो चैन की सांस लेते हैं, लेकिन जैसन को समझ आ जाता है कि ये अगर अकेला आया है तो अगली बार राक्षसों का झुंड होगा। कुछ देर बाद ठीक वैसा ही हुआ। अब जो ताकत अकेले आदमी ने गेट खोलने में लगाई थी, अब वो ताकत 10 गुना ज्यादा हो गई थी। अब जैसन समझ आ गया था कि आज उनकी मौत पक्का है, लेकिन अपनी बीवी और बेटी को बचाने के लिए वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज की हद को पार कर जाना चाह रहा था। इसी बीच उसको समझ आता है कि इन राक्षसों ने गेट को तोड़ लिया है। तभी एक छोटा सा रास्ता जैसन ने बनाया था इसी स्थिति से बचने के लिए, और वो जल्दी से अपनी बीवी और बच्ची को वहां से निकाल देता है। लेकिन जब वो खुद निकलना चाह रहा था तभी वो उस टनल के अंदर फंस जाता है और वो दानव उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। ये देखकर बैथ समझ गई थी कि जैसन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि उसे और उसकी बेटी को थोड़ा समय मिल जाए वहां से भागने के लिए, और वो वहां से निकल पड़ते हैं। तभी अचानक से आर्मी का हमला होता है और उन दोनों पर जाल फेंक दिया जाता है और उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। तभी अचानक से
आर्मी के ऑफिसर आते हैं और ऑफिसर्स को देखकर बैथ और जोई दोनों डर जाते हैं, क्योंकि जिन दानवों ने घर पे हमला किया था वो वही आर्मी ऑफिसर हैं। उनके जो नाइट विजन गॉगल्स थे वो वैसे ही हरी आंखें थी जैसे उन दानवों की देखी थी, और उनको समझ आ गया था जंगल में कोई दानव नहीं है, बस ये फौजी हैं जो लोगों को मार रहे हैं। इसी बीच फौजियों पर हमला होता है और ये हमला करता है जैसन। जो वायरस स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो लोगों को डर की स्थिति में दानव बना देता है, और जैसन अब दानव बन चुका है। लेकिन अपनी बेटी और बीवी को बचाने के लिए वो हर एक कदम उठाता है जिसको लेकर आर्मी डरी हुई थी, और बैक टू बैक वो फौजियों को मारना स्टार्ट करता है। इसी बीच कुछ गोलियां जैसन को लगती हैं और वो बेचारा मर जाता है। और जब फौजियों की नजर उस जाल पे पड़ती है तब तक बैथ भी दानव बन चुकी होती है और उस जाल से अपनी बेटी को निकाल चुकी होती है। और अब बैथ अपने पति का बदला लेती है, वो भी एक एक करके फौजियों को मारने लगती है। तभी गोली की आवाज आती है और पीछे से बैथ को भी गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। ये चीज देखकर उनकी छोटी बच्ची भी डर जाती है और वो भी एक दानव का रूप ले लेती है। तभी अचानक से बैथ उसका हाथ पकड़ती है और उसे शांत करती है और कहती है कि बेटा हम दानव नहीं हैं, हम ये गलत कर रहे हैं। और उसी बीच एक बार फिर से जैसन अपनी सांसें जोड़ता है और दोबारा से हमला करता है और वहीं से जोई और बैथ को भगा देता है। एक टनल में जाते हुए जोई और बैथ को वही बच्चा मिलता है जो मूवी की स्टार्टिंग में तैयारियां कर रहा होता है गांव छोड़ने की, और वहां जाके उन्हें पता चलता है गांव का हर एक आदमी वायरस की चपेट में आ गया है, लेकिन सबने उसे कंट्रोल में कर रखा है। कोई भी दानव नहीं बना है और वो सारे लोग चूहों के जैसे टनल में रह रहे हैं।